हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस सेंटर। गाइस, मैंने पिछली जो वीडियो है, मैंने उस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एडिक्शन जो है वो आखिर क्या है, दैन कौन कौन से टाइप्स के एडिक्शन है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये मैंने आपको बताया था। और हम उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे कर सकते, और उसके साथ साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं कोई एक आगे की कुछ ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हूँ जो अलग अलग एडिक्शंस के ऊपर है। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने स्मोकिंग एडिक्शंस के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहली बात आज हम जानने वाले हैं कि आखिर स्मोकिंग एडिक्शंस है तो आखिर क्या है। अभी स्मोकिंग एडिक्शन मतलब क्या दोस्तों, कि ऐसी एडिक्शन जो जो ज़रूरत से ज़्यादा होना स्मोकिंग की, जैसे कि हम कहते हैं कि जो 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 इंसान को फाइनेंशियली जो है वो भी हार्मफुल करे, या सोशली जो है वो भी डिस्टर्बेंस तैयार हो, जो इकोनॉमिकली अगर हम कहें तो वो भी उसका डिस्टर्बेंस हो, और खुद की जो मेंटल हेल्थ जो हम कहते हैं, दैन फिजिकल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, वो भी कोलैप्स होने की कगार पे होना, उस स्टेज ऑफ स्मोकिंग को हम स्मोकिंग एडिक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि आखिर स्मोकिंग एडिक्शन है तो क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव आउट हो जाएंगे दोस्तों कि आखिर जो है ऐसे कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग एडिक्शंस के, इस बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, हम मेडिकल स्टर्म के थ्रू मूव आउट हो जाएंगे दोस्तों कि आखिर स्मोकिंग एडिक्शन से कौन कौन से ऐसे मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो इंसान फेस आउट कर सकता है। तो सबसे पहली बात की ये है कि जो है हमारे जो हार्ट स्टेट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे हम हार्ट रेस अगर हम कहें तो हृदय के जो धड़कन हैं वो जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो प्रॉपर तरीके से चलने बहुत इंसान के फिजिकली फिट रहने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम कहें तो ब्लड प्रेशर रेट जो है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। मतलब अगर हम कहें तो हमारे बॉडी के लिए एकदम ज़्यादा भी ब्लड प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा कम लो ब्लड प्रेशर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट उसे एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग एडिक्शन की वजह से जो हमारे ब्लड प्रेशर रेट है वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। दैन उसके बाद जो है इंसान एक समय बाद जो है हेडेक जो है वो महसूस करता है, जैसे कि हम माइग्रेन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, और जैसे हम कहते हैं कि सर दर्द उसे हम कहते हैं, दैन कफ जो है मतलब खांसना वगैरह, तो वो भी जो है वो एक टाइम के बाद जो है एडिक्शन इस स्मोकिंग एडिक्शंस के वजह से होता है। दैन ऐसी भी बात होती है कि ज़्यादा समय के बाद वो जो इंसान है वो खुद की बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है प्रॉपरली, क्योंकि जो है उसके साथ जो है वो अदर जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के जो मैंने आपको अभी बताए थे वो स्टार्ट आउट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम साइकोलॉजिकल अगर कहें तो उस इंसान के अंदर जो है वो एंगर जो हम कहें गुस्सा वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि बात ऐसी होती है कि वो फाइनेंशियली वो डिस्टर्ब होता है। देन आफ्टर दैट जो उसके जो सोशल रिलेशंस जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। दैन उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो भी बढ़ जाती है। तो वो एक इसके लिए उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, टेंशन्स वगैरह डिप्रेशंस वगैरह वो भी उसमें चला जाता है। ऐसे अलग बहुत एंजाइटी वगैरह वो भी ज़्यादा फेस आउट करता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आखिर कौन कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट है स्मोकिंग के जो इंसान को होते हैं या फिर हो सकते हैं फ्यूचर में। अभी बात ये दोस्तों कि अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे कि आखिर हम कैसे जो है इस स्मोकिंग एडिक्शन को वो पूरी तरह से इंसान की रोक सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जान लो दोस्तों कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये एक फिलोसोफर ने बताया है कि जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह हमें मिल ही जाती। तो सबसे पहली बात आपको ये बात ठान लेनी होगी कि आपको उस इंसान की जो है स्मोकिंग जो है वो पूरी तरह से वो छोड़ ही देनी है, और उस इंसान के अंदर भी जो है वो विल पावर जो है वो तैयार करनी होगी। फिर जो है वो काम धीरे धीरे स्टार्ट आउट हो सकता है।
दैन उसके बाद बात ये भी दोस्तों कि वो इंसान जो है वो डायरेक्टली एक टाइम पे जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में ही अपनी जो वो आदत है वो नहीं छोड़ सकता है। अब उसमें उसकी गलती नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि उसे उस चीज़ की इतनी आदत लग गई होगी, उस एडिक्शन की इतनी आदत लग गई होगी कि अगर वो खुद भी छोड़ने की कोशिश करेगा एक समय पे, एक ही टाइम पे, वो नहीं छोड़ पाएगा। और अगर उसने वो कोशिश की तो उसे अलग अलग बॉडीज़ के जो है उस सिम्टम्स जो हम कहते हैं बॉडी डिस्टर्बेंस सिम्टम्स वो उसे महसूस होंगे। जैसे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग होंगी। क्रेविंग मतलब क्या कि किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल के ऊपर भी किसी चीज़ को करने की इच्छा होना, तो उसको उसकी उस वक्त जो है वो क्रेविंग होगी। दैन उसके बाद और एक बात है दोस्तों कि जब वो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी जो बॉडी है वो भी अंदर से वो जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। इसके लिए उसे हेडेक मिलेगा। दैन आफ्टर दैट स्ट्रेस और कभी कभी डिप्रेशन, ऐसे वो धीरे धीरे वो भी सिम्टम उसके अंदर डेवलप हो गए। हाँ, लेकिन वो जैसे जैसे उस सिम्टम्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो बॉडी को वो हैबिट हो जाएगी और वो जो लत है वो धीरे धीरे जो है वो छूट जाएगी उसकी। दैन उसके बाद जो है एक चीज़ है दोस्तों, एनआरटी थेरेपी जिसे हम कहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा करके कहते हैं कि उस वक्त उसे एनआरटी थेरेपी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि बात ये होती है कि उससे उसके बॉडी को उसके माउथ को क्रैबिंग की उस वक्त आदत होती है। तो डॉक्टर सजेस्ट आउट करते हैं कि उसे एनआरटी थेरेपी दे। अभी एनआरटी थेरेपी में क्या होता है दोस्तों कि जो है निकोटीन जैसे जो हार्मफुल पदार्थ है वो उसमें इतनी मात्रा में नहीं होते हैं, लेकिन बाकी के जो है चीज़ें वो फूड के थ्रू ऑलरेडी वो अवेलेबल करवा देते हैं। जैसे अब ये जो एनआरटी है वो चिंगम के फॉर्म में आते हैं। दैन ऐसे कुछ चीज़ें हैं और इंसान अगर उस वक्त वो चीज़ खाएं तो उसकी वो धीरे धीरे जो है क्रेविंग है वो कम होती है। मतलब बात ये होती है कि उस वक्त इंसान को एक ऑप्शन मिलता है। हाँ, भले ही स्मोकिंग ना सही, सिगारेट ना सही, लेकिन उसकी बजाय कुछ उसे और खाने के लिए मिलता है, तो वो क्रेविंग जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और एक समय आता है कि वो पूरी तरह से छोड़ देता है। अब मैंने आपको ये तो बताया, जैसे आप उस इंसान को उस वक्त च्युइंगम दे सकते हो, और तो और आप अलग अलग चीज़ें भी उसे अगर उस वक्त प्रोवाइड करोगे तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम फ्रेश फ्रूट्स कहते हैं या फिर चॉकलेट्स वगैरह हम कहते हैं। दैन आफ्टर दैट जो हैं विटामिन टैबलेट्स अगर आप दोगी तो वो भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि विटामिन टैबलेट्स जो है अगर हम कहें तो वो हर एक इंसान के लिए वो खाना वो नॉर्मल बात होती है और उसके कुछ इतने साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। सो आप उस वक्त वो भी दे सकती हो। दैन आफ्टर डैट अगर हम कहें तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं अगर वो इंसान उस वक्त खाए या पिए तो अच्छा होगा। जैसे हम फ्रेश जूसेस हम कह सकते हैं, फ्रूट्स कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप जो है आप साइड में स्मोकिंग की बजाय आप कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। दैन उसके बाद की है कि आपको उस वक्त अपना माइंड ज़्यादा से ज़्यादा काम रखने की, मतलब शांत रखने की ज़रूरत है। अभी शांत रखने के लिए आप अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशंस जो हैं वो जो है इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके माइंड की जो को क्रेविंग की वो हैं वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आपका माइंड जो है वो शांत हो जाएगा। और मैंने आपको मेरी एक जो पहली वीडियो उसमें मैंने बताया है कि मेडिटेशन आखिर कैसे करना है। एंड मेडिटेशन अगर ये जो कामनेस जो थेरेपी है दोस्तों, ये सिर्फ एडिक्शन पर्सन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप वो हमेशा करोगे भी तो और कोई नॉर्मल भी इंसान करेगा तो भी उसके लिए अच्छी रहेगी। दैन उसके बाद जो है दोस्तों हम एक और कुछ बातें कर सकते हैं, जैसे कि उस वक्त फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। दैन आफ्टर दैट फिज़िकल एक्टिविटी भी कुछ कर सकते हैं, जैसे डांसिंग हम कहेंगे, स्पोर्ट्स प्लेइंग। दैन आफ्टर दैट जो हाउस होल्ड वर्क जो है वो भी उस वक्त कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी बात बता दी कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन सी करनी है।
तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्मोकिंग को छुड़ाने के लिए करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ द स्मोकिंग एडिक्शन। आखिर स्मोकिंग एडिक्शन है तो क्या है। देन आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग एडिक्शंस के जो हैं कौन कौन से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स है जो बॉडी को हार्मफुल हैं। एंड थर्ड में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप स्मोकिंग को मिटाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। और तो और दोस्तों की ट्राई टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स पीपल्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो है एज हम कहें तो एडिक्शन की कंडीशन जो है वो इंसान के लिए इतनी भी सहज नहीं होती है कि वो जल्द से जल्द ओवरकम हो जाए या फिर इजीली ओवरकम हो जाए। सो ऐसे इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस इंसान को समझने की। तो एक काम कीजिए कि उस वक्त जो है ट्राई टू स्पीक अबाउट एडिक्शन। उस एडिक्शन के बारे में बातें करने की कोशिश कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आपको समझें। जैसे उसमें फैमिली आ सकती है, आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स आ सकते हैं, देन आफ्टर दैट फ्रेंड्स आ सकते हैं। तो उनसे वो बात करने की कोशिश कीजिए। दैन आप जो है अलग अलग जो है एडिक्शन सेशन जो है स्मोकिंग एडिक्शन सेशन वो भी आप सुन सकते हो, जिससे आपको और अच्छी तरह से पता चले कि आप जो हैं वो कैसे ज़्यादा ये हो सकते हैं। एंड कोशिश और एक कीजिए दोस्तों कि जब आपको क्रेविंग हो जाए है उस स्मोकिंग की, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि ठीक है मैं आज एक सिगारेट जस्ट लेता हूँ एंड अगले टाइम से मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा दोस्तों। बात ये होगी कि जब आप इस टाइम करोगे अगले टाइम फिर से आप वही चीज़ें करोगे। सो उस वक्त ही जस्ट इंस्टेड ऑफ डिलेइंग दैट थिंग्स जस्ट ट्राई टू अवॉइड। हाँ, अगर डिले करना है तो डिले ये कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो ये कीजिए कि अभी मुझे क्रेविंग हो रही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज के दिन नहीं स्मोकिंग करता, मैं कल करता हूँ। और फिर कल भी यही कहिए कि कल करता हूँ। और वो कहते हैं ना कल कभी आता नहीं। अब ये जो बात है ये गुड हैबिट्स को अगर हम कहें कि मैं कल करूँगा, ये बात सही नहीं। लेकिन हाँ, किसी बुरी आदत को नहीं करना है तो अगर वो काम आप कल पे अगर करोगे तो वो कल आपका कभी नहीं आएगा। सो इस चीज़ में जस्ट ट्राई टू डिले योर स्मोकिंग हैबिट। उस स्मोकिंग हैबिट को डिले करने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई नो दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड सच कहूँ तो जब मैंने मेडिकली इसके ऊपर स्टडी किया तो एक्चुअली सच आई हैव ऑल्सो नॉट नो, मैं भी ऐसे सोचती थी कि जब मैं देखती थी कि जो है इंसान किसी एडिक्शन में कितना कैसे इन्वॉल्व हो सकता है कि वो खुद की जो हेल्थ है, मेडिकल हेल्थ, वो भी वो और पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। सोशली जो हेल्थ है वो भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड आफ्टर दैट ये अगर हम कहें फैमिली जो लाइफ है वो भी खुद की भी और बाकी लोगों की भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो जो आदत है वो उसकी नहीं छूट रही है। तो सच ये जो क्वेश्चन था वो मेरे भी माइंड में था कि ऐसे क्या चीज़ें थी। बट जब मैंने मेडिकली उसकी स्टडी आउट की तो मुझे पता चला कि आखिर उस इंसान के लिए भी वो एडिक्शन छोड़ना कितना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जस्ट सोचिए ना कि वो क्रेविंग एक हद के बाद इतनी बढ़ जाती है कि वो ना मिलने के बाद जो इंसान है वो मेडिकली भी अपने बॉडी को डिस्टर्ब होता देखता है। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे उसे बहुत बार अगर हम कहें तो चक्कर वगैरह आना, दैन उसकी जो बॉडी है वो अंदर से अगर हम कहें तो वो हिलना जिसे हम कहते हैं। दैन आफ्टर दैट कि वो छोड़ नहीं पा रहा होगा, या फिर उसे उस इंसान को वो स्मोकिंग ना मिल रही हो, उसकी वजह से उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ना, उसका जो एंग्रीनेस है वो बढ़ना। तो जस्ट मीन्स अगर हम उस इंसान के उस सिचुएशन में जाके देखें कि वो इंसान जो है वो एक टाइम में होता है कि वो खुद वो एडिक्शन से बाहर आना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो उसे बिल्कुल साथ नहीं दे रही। तो वो उस टाइम माइंडफुली और
हेल्थफुली वो कितना डिस्टर्ब होता है. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट पॉइंटिंग आउट द हिम और हर, सिर्फ उन्हें दोष देने के बजाय अगर आप उनके बैक साइड में खड़े रहोगे प्रॉपरली और उन्हें प्रॉपर तरीके से अगर इन चीज़ों में मदद करोगे तो उसकी आदत वो छूट सकती है. और अगर हम किसी इंसान की बुरी आदत छोड़ने के लिए हेल्प आउट करेंगे तो इट्स नॉट अ बैड वर्क, आई थिंक सो. क्योंकि ये कोई बुरा भी काम नहीं है. क्योंकि देखिए कि सच कहूँ तो बात ये भी सच है कि जैसे सामने वाले इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदत है, वैसे हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बुरी आदत है. और अगर हम ये खुद सोचें कि हमें उस इंसान की बुरी आदत से कोई लेन देन नहीं, या फिर वी जस्ट डिस्ट्रैक्ट दैट विथ दैट हैबिट, तो वो खुद इंसान भी कितना डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा कि उसकी वो आदत है. और फिर जब वो नॉर्मल कंडीशन में आता है तो उसे बाद में पता चलता है कि मैं खुद जो है वो कितना खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सोशली भी कितना डिस्टर्ब हो रहा हूँ. एंड तो ऑल दोस्तों कि वो फैमिली भी जो है वो मेरी कितनी डिस्टर्ब हो रही. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट उस सिचुएशन से बार जाने के बजाय अगर आप उस इंसान को उस सिचुएशन से पूरी तरह से बाहर निकालोगे तो वो कंडीशन फिर आएगी ही नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों. अगली वीडियो में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी. एक्चुअली सच कहूँ तो ये जो चैनल है ये मैंने बिजनेस और जो है हेल्थ दोनों के ऊपर भी ये स्टार्ट आउट किया है. एंड मेडिकल अगर हम हेल्थ के बारे में अगर कहें तो मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो एडिक्शंस के ऊपर ही बनाने वाली हूँ. क्योंकि आई नो कि अगर हम कहें इट्स वेरी सच कहूँ तो बट सच्चाई तो ये है दोस्तों कि आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत बुरी तरीके से, सभी नहीं बट ऐसे बहुत परसेंटेज ऐसे हैं जो इंसान जो है वो एडिक्शन से जो है वो एडिक्शन फेस आउट कर रहे हैं. एंड दे ट्राई टू ओवरकम विथ इट. वो उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो आना चाहते हैं बट प्रॉपर गाइडेंस ना होने के वजह से वो जो है वो ये नहीं कर पा रहे. तो थैंक यू सो मच. अगली वीडियो में मैं कुछ दूसरा एडिक्शन लाने की कोशिश करूँगी ताकि जो है आपको बाकी की जो एडिक्शंस है वो भी कैसे जल्द से जल्द दूर हो सके इसके बारे में पता चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. कीप स्माइलिंग, शाइनिंग, ब्राइटनिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंसली. एंड अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ other peoples also, and like this video. And thank you so much for watching this video. Thanks a lot.